हमारे प्रिय भाई, आपका कमेंट मुझे बहुत बार मिला है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो पर्सनली हमारा है, हमारे व्हाट्सएप पर जो आप नंबर ले रखे हो और हमारे कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैंने उसका जवाब आज तक नहीं दिया है। देखिए, कुछ चीज़ों का जवाब जब तक ऑथेंटिक ना हो आपके पास, तब तक नहीं देना चाहिए। एक बार मैंने देखिए बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो गलती मैं दोबारा नहीं करना चाहता। वो गलती इसलिए मैंने कर दी थी क्योंकि पर्सनली मुझसे उस व्यक्ति ने कहा था, जिसके आगे कोई है ही नहीं। जान लीजिए वही सर्वे सर्वा था। वो कह दिया, मान लो हो गया। तो उसकी बात सच नहीं हुई। उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया कि अब मैं कोई बात नहीं बताऊँगा, जो संभव ही ना हो। तो आपकी बात का जवाब मैंने इसीलिए आज तक नहीं दिया था और अभी भी देने का विचार तो नहीं है, लेकिन बहुत बार कमेंट आ रहे हैं। अब 2-3 भाई लोग और उस कमेंट को दोहरा रहे हैं, तो इसीलिए उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया है। 2 कमेंट सबसे ज़्यादा जो मेरे पास आ रहे हैं, भाई एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि जब तक टारगेट नहीं मालूम रहेगा आपका, जब तक डेट नहीं मालूम होगी, तब तक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ऐसा आप कह रहे हो हमसे। भाई, ये आपके साथ में ही नहीं है, ये उन 2,40,000 बच्चों के साथ में है जिनका भी एग्ज़ाम है। इसी को तो यार पेशेंस कहते हैं। डेट किसी को नहीं मालूम है। जितने यूट्यूब पर वीडियो बनते हैं ना, वो थंबनेल पर लिखते हैं उस चीज़ को, लेकिन जब आप वीडियो चलाएँगे तो वो भी एक अनुमान ही बताते हैं। कोई आयोग में नहीं जाके बैठा है। ये सब गोपनीय काम होते हैं। सचिव जी कहते हैं कि इस तारीख को होगा, लेकिन उस तारीख को होता ही नहीं है। उनकी बात पे विश्वास ही नहीं है। उन्हीं की बात मानकर मैंने एक बार बताया था कि 12 से 62 की टाइपिंग बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि मैं वहाँ गया था, एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिल के आया था। जब उनकी बातों में सच्चाई नहीं है, तो इन यूट्यूबरों की बातों में क्या सच्चाई होगी? ये आप ही समझ लीजिए। ये थंबनेल देख के खोलेंगे, प्ले करेंगे, चलेगा, पता चले कि वो भी अपना अनुमान ही लगा रहे हैं। तो कोई सच्चाई नहीं है इनकी बातों में। बस ये आप एक होता नहीं मोटा-मोटा आइडिया कि उनमें इलेक्शन के नतीजे आ जाएंगे। जुलाई लास्ट या अगस्त से आपके एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा और पहले 3 एग्ज़ाम ही होंगे। मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। लेकिन डेट अगर कोई बता दे तो ये कोई नहीं बता सकता। केवल धोखा कर रहा है आपके साथ में, बस जान लीजिए। डेट कोई बता ही नहीं सकता। और दूसरी बात, जो बार-बार लोग आप पूछते हैं ना सर, कि सर ये कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी? भाई, ये भी अभी कोई नहीं बता सकता है कट ऑफ क्या होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है। तो कट ऑफ कैसे क्लियर कर दोगे आप पहले से? कट ऑफ 3-4 कंडीशन पे डिपेंड करती है। बच्चे कितने अटेंड किए एग्ज़ाम, कितने ने छोड़ दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, मेन बात पेपर का लेवल कैसा है, तब कट ऑफ डिसाइड होगी। और अगर ऐसे कोई कह दे कट ऑफ इतनी जा रही है, तो कैसे मान लिया जाए? जैसे अभी एक दिन अवनीश भाई ने, उनका एक टेलीग्राम चैनल है, उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया कि 60 प्लस जो ऊपर हैं वो अपने को सेफ मान के चलें। अब अगर ऐसा काम कर दिया जाए तो क्या फ़ायदा? इससे बच्चों में एक डर बैठ जाता है, क्या मेरा नहीं होगा क्या? और क्या मेरा नहीं होगा क्या? लोग बार-बार क्वेश्चन पूछने लगते हैं। उन्होंने भी गलती की, मैं बता तो रहा हूँ। जब तक आपका टाइपिंग नहीं हुआ, टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं मालूम कितने बच्चों ने स्किप किया, कितने बच्चे एब्सेंट हुए, कितने बच्चे फेल किए, ये मालूम नहीं है आपको। डीवी में कितने बच्चे स्किप किए, मालूम नहीं है आपको। आपने अपने मन से कट ऑफ बना कर रख दिया। क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं आप? जिनके 58 नंबर थे, 59 नंबर थे, टाइपिंग सीख रहे थे, वो डिमोटिवेट हो गए ना। इससे क्या मिला आपको बताइए? अगर ऐसे ही बता दिया जाए कि फलाना कट ऑफ इतना जाएगा 55 से 12 में, जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं अभी, बेचारे डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे? तो भाई, ऐसे पहले कोई कैसे बता दे? कट ऑफ है, एग्ज़ाम डेट है, रिजल्ट डेट है, टाइपिंग डेट है, कोई नहीं बता सकता। ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान। आज भी हमारे कुछ बहनें हैं इस समय, सर किस बुक से तैयार करें सर? बताइए, इस समय आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। इसका मतलब आप अभी तक कहाँ थे? सो के उठ रहे हैं अब नींद खुल रही है आपकी। अरे, आपको तो बहुत पहले जाना चाहिए था। मैंने बहुत पहले बता दिया था कि भाई, किताबों के बारे में, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे पढ़ना है, सब के बारे में मैंने बहुत पहले ही बता दिया था कि कौन सी किताब पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, तैयार कैसे करना है, याद कैसे करना है। आप समय जो है ना, ये याद करने का समय है। कितना आप याद कर लें, कितना रट्टा मार लें, नोट्स रिवाइज़ करने का समय है। समय बीतते देर नहीं लगती। 1 साल कितनी जल्दी बीत गया ना, मालूम ही नहीं पड़ा। 1 साल कितनी जल्दी बीत गया। और एक बार जो गलती कर देता है तो बार-बार उसका पश्चाताप होता है ज़िंदगी में। इसीलिए मैं आप लोग को ये सलाह देता हूँ, इसीलिए कि समय रहते उस चीज़ की वैल्यू समझ जाइए। आज मदर्स डे है, मदर्स डे आज है। आज जिसकी ज़िंदगी में जिसकी माँ है ना,
वो जान लीजिए बहुत ही बड़ा खुशनसीब है और बहुत ही बड़ा धनी आदमी है दिल से। और जिसके पास माँ नहीं है उससे समझिए आज। तो मेरा कहने मतलब पता है आपको, समय के रहते समझ जाइए अपनी माँ का वो स्नेह, वो प्यार। जो लोग समय के रहते साथ समझ जाते हैं वो ज़िंदगी भर खुश रहते हैं, और किसी किसी को ना बाद में समझ में आता है जब वो समय हाथ से निकल जाता है उनको समझने का। वैसे ही आपकी पढ़ाई है,